चलिए फिजिक्स सन 2009 से क्वेश्चन बैंक देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कूलम बल कैसा बल है। तो कूलम बल आपका ऑप्शन है कि केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है, क्या केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो कूलम बल आपका केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। पहला ऑप्शन आपका एक्स वाई तल की दिशा में होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है एक्स जेड तल की दिशा में होगा, तीसरा है कि वाई जेड तल की दिशा में होगा, और चौथा ऑप्शन आपका डी नंबर कहता है कि कहीं भी होगा। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि एक्स अक्ष, आपसे पूछा गया है कि एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव आपका जो होगा वाई जेड की तल की दिशा में होगा। आप देखिए कि वाई जेड कहां है, आपका सी नंबर यहां भी सही जवाब। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए पहला ऑप्शन कहता है कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आपको इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपका है कि क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। आपका सही जवाब होगा, जब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक ना। 2 इंटू बी ए पे पावर आपका 3/2 होगा और बटा म्यू नॉट रूट अंडर पाई। आपका भी चार ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब है। कहता है कि यदि एल प्रेरक हो, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एवं आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आपको बस याद यहाँ ये रखना है कि एल बटा आर आपसे पूछा जाए या आपको आरसी का पूछा जाए, ठीक ना। दोनों का आंसर क्या होता है, टी ही होता है, सिर्फ विमीय फार्मूला टी ही होता है। हाँ, इसी को सजा के जो लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं सजा के क्या। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप 4 पर डी नंबर पे आइए तो आप इसको लिख सकते हैं M0 L0 T M0 L0 T, यानी दोनों का आपका टी ही आंसर होता है, लेकिन विमीय सूत्र सजाने का तरीका होता है MLT। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही जवाब है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। तो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो कलांतर होता है वो आपका π/2 होता है, ठीक ना। आपका सही जवाब होगा यहाँ पे π/2। पहला क्वेश्चन है अस्थायी तरंग संचार आधारित होता है। पहला ऑप्शन आपका आयनमंडल द्वारा परावर्तन पर, दूसरा आयनमंडल द्वारा अवशोषण पर, तीसरा आयनमंडल में से संचरण पर या नन यानी कोई नहीं। तो अस्थायी तरंग संचार जो है आपका आधारित होता है आयनमंडल द्वारा परावर्तन पर। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल गेट कौन कौन से हैं, क्या एंड गेट है या और है, दूसरा ऑप्शन है नैंड या नॉर है, तीसरा है और नोट है, चौथा ऑप्शन है एंड और नोट है। तो मूल गेट की जो संख्या है वो मूलतः 3 होती है, जिसमें आपका एंड है और नोट, यही 3 गेट आपका मूल गेट कहलाता है। इसके अलावा जो गेट है वो बनाया जाता है, जैसे आपका नैंड गेट या नॉर गेट। नैंड गेट आपका जो बनाया जाता है नोट और एंड को जोड़कर बनाया जाता है, और नॉर गेट जो है आपका नोट और को जोड़कर बनाया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यानी मूल गेट 3 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है आपका, ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया, वो भी सवाल बोल जाता है, लेकिन 2009 में पूछा गया, जिसमें आपको पूछा गया 4 गेट दिए गए हैं और इसका सबका बुलियन व्यंजक बताना। तो चलिए इसका बुलियन व्यंजक हम आपको बताते हैं। तो एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक है वो आपका हो जाएगा y इज टू, यानी आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका a डॉट b हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो होगा a डॉट b हो जाएगा, y बराबर a डॉट b इसका बुलियन व्यंजक होगा। और गेट है जो इसका बुलियन व्यंजक अगर आपको चाहिए तो y बराबर इसका हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, ठीक ना। और आपका नैंड गेट जो है तो आप इसमें देखिए, आप भूलिएगा नहीं, इसको नोट और एंड, यानी यहां से एंड जो है नोट का पहचान हुआ, एंड जो है वो आपका एंड गेट हुआ। तो आपको एंड गेट का लिख लेना है इसमें। तो y बराबर हो गया a डॉट b और उस पर नोट का चढ़ा देना, यानी इसके ऊपर नोट का साइन चढ़ा देना। तो नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक हो गया वो क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू a डॉट b का नॉट हो गया। अब चलिए नॉर गेट की बातें करते हैं। तो नॉर गेट में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपको तोड़िएगा तो इसमें नोट है और है, तो आपको और का लिखना होगा, तो और होगा वो y इज इक्वल टू a प्लस b, इसमें आपको नोट लगाना होगा, तो इसके ऊपर नोट लगा दीजिए। इसके अलावा एक गेट और यहाँ देख लीजिए, इसका 5वां गेट आपको बता देते हैं जो होगा आपका नॉट गेट। तो नॉट गेट का अगर आपको बुलियन व्यंजक पूछा जाए तो नॉट गेट का होता है, नॉट गेट ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। तो नॉट गेट में आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू a और इस पे नॉट लगा दीजिएगा। तो इस तरह से ये पांचों गेट का आपको अगर बुलियन व्यंजक पूछा जाए, आपको बुलियन व्यंजक पूछा जाए तो लीजिए बुलियन व्यंजक आपका हम बता दिए हैं जो 1 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो ये 2009 में ही पूछा गया था, तो इसको एक बार देख लीजिए।